तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 37 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था डाउसेट के 300 सभी डिसाइपल्स उस जॉम्बी वाला डेमन नहीं था गाइस, जॉम्बी वाला आप लाश भी मान सकते हैं। उस जॉम्बी वाले लाश को वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में कैद किए हुए थे। वहाँ पर वो जो जॉम्बी होता है वो लगातार उस फॉर्मेशन पर मार रहा होता है, लेकिन वो उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर पूरे डाउसेट के 300 डिसाइपल्स थे और 300 डिसाइपल्स अपनी पावर लगाकर वहाँ पर फॉर्मेशन को बनाए हुए थे। तभी वहाँ पर एक रैंडम बंदों का ग्रुप आ गया था। इस ग्रुप में टोटल 100 कल्टीवेटर्स थे और इन 100 कल्टीवेटर्स में 4 जो उनके लीडर थे वह लेवल 9 के कल्टीवेटर थे। उनमें से जो चारों में से जो सबसे स्ट्रांग उनका ट्रू जीनियस जूलिंग था, वह डाउसेट के डिसाइपल्स की तरफ देख कर कहता है, देखो डाउसेट के सभी कल्टीवेटर्स अभी उस जॉम्बी को एक फॉर्मेशन में कैद किए हुए हैं और जॉम्बी की डांटियन में रहस्यमय जीवन मन का मोती है। इस मोती को अगर हमें मिल जाता है ना तो सच में हमारी पावर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। हम लेवल 9 के एकदम पीक पर पहुंच जाएंगे और फिर थोड़े और रिसोर्सेज के बाद हम जल्दी ही लाइफ मिस्टीरियस स्टेज में एंटर कर सकते हैं। तभी उनमें से दूसरा लेवल 9 का कल्टीवेटर बोलता है, अबे भाई क्या बोल रहे हो, वो लोग डाउसेट के कल्टीवेटर हैं, तुम जानते हो ना। वो जो डाउसेट के 2 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर देख रहे हैं वो नॉर्मल जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनके पास उनके जो सेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक है। अगर हम उनसे फाइट करते हैं, अगर उन्होंने उस मार्शल टेक्निक का यूज़ कर दिया तो हमारा भरता बनना तय ही है। और वहाँ पर भी कुछ निर्वाणा के लेवल 8 के पीक के कल्टीवेटर हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो डाउसेट के जो बाकी हॉल है उनके ट्रू जीनियस हो और उनके पास भी उनके हॉल की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक हो। हम उनसे ऐसे सीधे फाइट नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जूलिंग सभी बंदों से बोलता है, अरे मतलब क्या नहीं फाइट कर सकते, देखो यहाँ पर जितने भी डाउसेट के भी कल्टीवेटर्स हैं ना वो उस फॉर्मेशन को बनाने में बिजी है। यहाँ तक कि देखो जो निर्वाणा के 2 लेवल 9 के कल्टीवेटर भी है ना वो भी उस फॉर्मेशन को बनाए रखने में बिजी है। मेरे पास प्लान है, देखो हम लोग उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, देखो यार तुम लोग की थोड़ी संख्याओं के कम पड़ी है, देखो हम यहाँ पर 4 और निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर हैं, साथ ही साथ हमारे पास 100 बंदों का ग्रुप भी है। हम तुम्हारी मदद फॉर्मेशन को बनाने में कर सकते हैं और उनकी मदद करेंगे। और जैसे ही वो लोग रहस्यमय जीवन मन का मोती मतलब उस जॉम्बी को हरा कर लेंगे, हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे और उनसे चुरा कर लेकर भाग जाएंगे। देखो यह प्लान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और एक बात और, हम लोग किसी भी डाउसेट के डिसाइपल्स को नहीं मारेंगे बल्कि उनको घायल होल कर भागेंगे बस रहस्यमय जीवन मन का मोती लेकर। अगर हम इस प्लान में कामयाब हो गए तो डाउसेट हमारे ऊपर कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर डाउसेट कुछ ऐसा वैसा करता है तो उनके ही डिसाइपल्स की नाकामी भी दिखेगी कि वो लोग हमारे धोखे को समझ नहीं पाए। तो वहाँ पर जितने भी 100 बंदों का ग्रुप होता है ना और चारों निर्वाणा के लेवल 9 कल्टीवेटर, वो सारे लोग जूलिंग के प्लान से सहमत हो जाते हैं और कहता है जूलिंग चलो चला जाए। उसके बाद जो जूलिंग होता है वह सीधे डाउसेट के जहाँ पर डिसाइपल्स नहीं थे फॉर्मेशन बनाए हुए थे वहीं पर चले जाते हैं। वहाँ पर डाउसेट की डिसाइपल्स की भी नज़र इन ग्रुप पर पड़ती है। गाइस ये जो ग्रुप था ना वो रैंडम बंदों से मिलकर बना था। रैंडम बंदों जैसे नहीं, आपने देखा होगा कि लिंगडोंग शुरुआत में अपना कल्टीवेशन करने के लिए अपने घर से निकल चुका था। वह जंगलों में ऐसे घूमता था, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करता था और वह किसी सेक्ट में रुककर अभी तक कल्टीवेशन नहीं किया। यही लिंगडोंग का पहला सेक्ट है। तो वैसे ये सारे जो बंदों का ग्रुप था ना, ये सारे बंदे भी किसी सेक्ट में नहीं रहते थे बल्कि दुनिया में ऐसे घूम घूम कर कल्टीवेशन करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, पंगे उंगे लेते थे। इसलिए सारे बंदे भी अब डाउसेट के बंदों के पास जाते हैं और फिर वो लोग डाउसेट के डिसाइपल्स की तरफ देख कर कहते हैं, देखो देखो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम परेशानी में पड़े हुए, देखो हमारे पास 4 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर हैं, साथ ही साथ 100 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों का ग्रुप भी है, हम तुम्हारी मदद कर सकते
सकते हैं। अगर तुम हमारी मदद लेते हो ना, तुम बहुत ही आसानी से फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो ज़ॉम्बी है ना, उसको तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इजीली हरा सकते हो। हमारी मदद लेना चाहोगे? देखो, हमें ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बट जितना प्रॉफिट तुम लोग देना चाहते हो उतना दे सकते हो। बट वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है उस ग्रुप को देखती है। गाइस, जो डार्क साइड की यांग ज़ियाओ ज़ियाओ थी ना, बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी। वह उन सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देखकर उनकी मनसा उनसा को ऐसे पहचान लेती है, क्योंकि फालतू में आपकी कोई मदद तो करना नहीं चाहेगा। वैसे भी यहाँ पर डार्क साइड के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त थे और वो लोग इस ज़ॉम्बी को कुछ टाइम में हरा देंगे, तो फालतू में मदद उदद क्यों ली जाए। वहाँ पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ बोलते, नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, दरअसल हम लोग पर्याप्त हैं। यह बात सुनकर वहाँ पर जूलिंग थोड़ा सा और मनाने की कोशिश करता, बट वहाँ पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ नहीं मानती और अपना फॉर्मेशन बनाए रखती है। वहाँ पर जब जूलिंग समझ जाता है कि यांग ज़ियाओ ज़ियाओ उसके प्लान में नहीं फंसने वाली है, तो वहाँ पर जो जूलिंग होता है वो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ से बोलता है, देखो, मैं जानता हूँ हमारा ग्रुप तुम्हें हरा नहीं सकता, बट तुम्हारी फॉर्मेशन को कमज़ोर जरूर कर सकता है। देखो, अभी तुमने उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह से हराया नहीं है। अगर हमारा ग्रुप तुम पर अटैक कर देता और तुम्हारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक बार फॉर्मेशन टूटा तो वो ज़ॉम्बी फिर तुम पर अटैक करेगा, और एक बार फॉर्मेशन टूटा तो तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो सकते हो और ज़ॉम्बी तुम लोग का बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत कर सकता है। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है उन ग्रुप की तरफ देख कर कहती है, अच्छा, यानी तुम हमें धमकाना चाहते हो। हम इस टाइम फॉर्मेशन को क्रिएट करने में ज़रूरी बिजी हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ तो है कि हम तुम लोग से फाइट कर सकें। वहाँ पर जूलिंग बोलता है, तो ठीक है, तुम लोग शांति से नहीं मानोगी तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान ही करके जाए। हम यहाँ पर मदद करने के लिए आए थे, बट तुम लोग तो मदद लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो ठीक है, अब थोड़ा सा नुकसान ही सहो। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है उन बंदों की तरफ देख कर कहता है, अच्छा, तुम लोग हमसे लड़ना चाहते हो। तभी वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है वो 100 डार्क साइड के डिसाइपल साथ ही साथ वांग यान को इस फॉर्मेशन को छोड़कर जाने को बोलती है और कहती है, तुम जाओ, पहले इस ग्रुप को संभालो। और डार्क साइड के सभी डिसाइपल्स फॉर्मेशन को बनाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। हमारे 100 साथी और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हमारे ग्रुप से थोड़ा सा इस टाइम मतलब ब्रेक ले रहा है फॉर्मेशन को बनाने में, तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी डालनी होगी। वहाँ पर डार्क साइड के डिसाइपल्स भी हमें सीरी लाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फॉर्मेशन से 100 बंदे साथ ही साथ वांग यान वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे 100 बंदे और फॉर्मेशन से वांग यान थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पर अब फॉर्मेशन भी थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। बट अभी भी वो ज़ॉम्बी जो अंदर था ना, वो उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाया था। वहाँ पर जो वांग यान होता है वो सीधे डार्क साइड के 100 डिसाइपल्स को लेकर सीधे जूलिंग के पास चला जाता है और कहता है, हाँ भाई बोल, क्या हाल है तेरा, अब हम तेरा क्या करें, तुझे क्या लगता है कि हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। वहाँ पर जूलिंग यहाँ पर जब यांग ज़ियाओ ज़ियाओ के इस कदम को देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पर वहाँ पर जूलिंग वांग यान की तरफ देख कर कहता है, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर होते हुए तुम हम 4 निर्वाणा के लेवल 9 कल्टिवेटर के साथ फाइट कर लोगे। और वैसे जो तुम्हारे जितने भी 100 डिसाइपल्स हैं ना, वो सेक्ट में रहे हैं और हम यहाँ पर दुनिया से लड़ते रहे, जंगलों में लड़ते रहे, हमें एक्सपीरियंस है बहुत ही सारी फाइट्स का और बहुत सारी जीवन और मृत्यु की लड़ाई का, इसलिए पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में ना आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस, अभी इस टाइम मार्शल यूनिवर्स अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो आपको पेड टेलीग्राम चैनल पर पहले सीजन 10 स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखने हैं ना, तो आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ पर जाकर केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो हमें यहाँ पर वांग यान को दिखाया जाता है जो उस जूलिंग की तरफ देख कर कहता, अच्छा, तुम्हें इतना ज़्यादा जीवन और मृत्यु की लड़ाई का एक्सपीरियंस है और मुझे भी कम एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस नहीं है। और गाइस आपको भी पता है वांग गन जब डार्क साइड से चला गया था तो उसने युआन गेट के डिसेबल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा था और उसको भी बहुत ही ज़्यादा लाइफ एंड डेथ फाइट का एक्सपीरियंस है। वहाँ पर जो जूलिंग होता है अभी भी उसके दिमाग में खिचड़ी चल रही होती है कि वह किसी तरह से यहाँ पर जो डार्क साइड के डिसेबल्स फॉर्मेशन बना रहे ना उस फॉर्मेशन को एक बार तोड़ दे। जैसे फॉर्मेशन टूटेगा वो यहाँ पर जूलिंग अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से भाग जाएगा और जब यहाँ पर फॉर्मेशन टूट जाएगा तो डार्क साइड के डिसेबल्स भी घायल होंगे, साथ ही साथ वो ज़ॉम्बी आज़ाद हो जाएगा और फिर से वो डार्क साइड के डिसेबल्स पर अटैक करेगा। तब यहाँ पर डार्क साइड के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हैं वो अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करेंगे और वो लोग ज़ॉम्बी को हरा देंगे। और उस टाइम जब यहाँ पर जितने भी बंदे उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ किया होगा तो यहाँ पर इनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी और वो लड़ने वड़ने की हालत में नहीं होंगे। तो वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पर जूलिंग फिर से अपने ग्रुप के साथ डार्क साइड के डिसेबल्स पर अटैक करेगा और तुरंत उनके पास जो रहस्यमय जीवन मन का मोती होगा वो छीन कर चला जाएगा। गाइस ये बंदा जूलिंग बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। वहाँ पर जो वांग ज्ञान होता है वह कहता तो ठीक है अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और इधर जो जूलिंग का ग्रुप नहीं होता है साथ ही साथ 4 9 निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर वो भी लड़ने के लिए सीधे वांगयान पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर वांगयान भी उन 4 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर को देखता है और कहता है ये चारों निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी खड़ी करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे जूलिंग वो जो नई रैंडम बंदों का ग्रुप का लीडर होता है वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है अचानक से एक काफ़ी खतरनाक स्पीड से एक बंदा बहुत ही ताज़ा तेज से आता है और सीधे जूलिंग के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ में वो बंदा पेड़ लिया हुआ था और उस पेड़ से सीधे जूलिंग के पेट पर दे मारता है। और जैसे ही जूलिंग के पेट पर पेड़ पड़ता है ना वहाँ पर जो जूलिंग होता है वो उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। वहाँ पर जो जूलिंग होता है वो शौक में देखता है और हमें दिखाया जाता है जो उनके ग्रुप के 4 निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर नहीं होते गाइस जूलिंग एक मिला करता है यानी 3 बंदे और बचे हुए थे उन पर एक अजीब सा ज़ॉम्बी अटैक करता है। जैसे ही वह ज़ॉम्बी अटैक करता है ना वो तीनों निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर भी जाकर पीछे गिरते हैं। वहाँ पर जो जूलिंग होता है वो आसमान में शॉक में अटैक करने वाले बंदे की तरफ देखता है। वह बंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लिंगडोंग खड़ा होता है। लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवा बाहर निकल रही होती है। साथ ही साथ लिंगडोंग के पीछे वही ज़ॉम्बी पपेट होता है। उस पपेट उस ज़ॉम्बी को देखकर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या इस डार्क साइड के डिसाइपल ने उस जो ज़ॉम्बी था उसको अपना पपेट बना लिया है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो डार्क साइड का डिसाइपल है, कोई पपेट सेक्ट का कल्टीवेटर नहीं है। और आखिर ये बंदा इतने ज़्यादा हाई लेवल के पपेट को कैसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगर आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो कुछ टाइम वेट करिए, मैं एपिसोड डाल रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पर भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।